अगर आपकी लाइफ में शनिदेव आ गए हैं तो शनिदेव की 7.5 साल तक चलती है। और आपकी कुंडली में अगर शनिदेव हैं तो 7.5 साल तक आपको इंतज़ार करना है और 7.5 साल तक आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। तो जो सफल लोग होते हैं वो अपनी और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन जो असफल लोग होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी, अपने भाग्य, अपनी कुंडली, अपने सीनियर, अपने अपलाइन, अपने डाउनलाइन, अपने मैनेजर, अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट, अपने ग्राहक, अपनी सर्विस और लोगों पर निकाल देते हैं। वो खुद को कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहराते, वो दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। हमेशा उनका जो बहाना होता है वो दूसरे लोगों को लेकर होता है। अपने अंदर वो नहीं देखते कि क्या कमी है और अपने आप को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराते। अपनी तकदीर को, अपनी किस्मत को और दूसरे लोगों को वो हमेशा जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। इसलिए वो ज़्यादातर लोग कामयाब नहीं हो पाते। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त अनिल शर्मा और आज फिर हाजिर हूँ एक वीडियो लेकर आपके। और ये वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर है। नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर लोग क्यों अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, क्यों वो कामयाब नहीं हो पाते और क्यों बुलंदियों को हासिल नहीं कर पाते। और कुछ लोग लगातार कामयाब हो रहे हैं, लगातार वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर रहे हैं, लगातार वो कामयाबी को अचीव कर रहे हैं। उसी कंपनी में बहुत सारे लोग मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं और उसी कंपनी में बहुत सारे लोगों के पास 1000 रुपये महीने की भी इनकम नहीं आ रही है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? कौन से एक वो ऐसे मुख्य कारण है जिनकी वजह से लोग इसमें बिजनेस में आते हैं और बर्बाद हो जाते हैं? वो अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं, वो अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते हैं, वो अपने सारे सपनों को बर्बाद कर लेते हैं और वो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी को एक दोषी ठहरा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं और सबसे पहले आपको रिसीव हो जाए तो नोटिफिकेशन बेल भी आप प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला कारण है प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल की आदत। ज़्यादातर नेटवर्क मार्केट के लीडर टाल मटोल की आदत को ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो बहुत से लोगों के पास प्लान दिखाने ही नहीं जाते। वो सोचते हैं कि यार वो तो बड़ा आदमी है, उसके पास तो मैं तब जाऊंगा जब मेरे पास BMW आ जाएगी, उससे पहले तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। तो उस आदमी ने, जो बड़ा आदमी है, जो अमीर आदमी है, उसने कोई घर के बाहर बोर्ड नहीं लगाया हुआ है कि मेरे पास तो केवल BMW वाले ही लोग मुझसे मिलने आएंगे। उसने कोई भी बोर्ड नहीं लगाया हुआ है कि मेरे पास केवल मर्सिडीज बेंज वाले लोग ही मिलने आएंगे। उसने कोई भी बोर्ड नहीं लगाया है कि मेरे पास इतनी इनकम कमाने वाले लोग ही मेरे पास मिलने आ सकते हैं या इतने बड़े लोग ही मेरे पास मिलने आ सकते हैं। उसने कोई बोर्ड नहीं लगाया है, लेकिन हमने बोर्ड लगा लिया। हमने अपना एक टैग बना लिया कि हमारे पास BMW होगी तो हम उस आदमी को प्लान दिखाएंगे, उससे पहले हम उसको प्लान नहीं दिखाएंगे। तो इस तरह के प्रोक्रास्टिनेशन हम बना लेते हैं, कुछ मॉडल बना लेते हैं और उनको लेके हम मार्केट में नहीं जाते। और बहुत सारे लोगों को, जिनसे हम अपना बिजनेस बहुत बड़ा कर सकते थे और हमारा बिजनेस रातों रात कामयाबी को हासिल कर सकता था, बिकॉज उनकी परचेजिंग पावर हाई थी और उनको अच्छे प्रोडक्ट की ज़रूरत थी, उनको हेल्थ के सप्लीमेंटों की ज़रूरत थी, उनको पर्सनल केयर की ज़रूरत थी और वो ज़्यादा पैसा खर्चने के लिए तैयार थे। लेकिन हम उनके पास गए नहीं। हमने मॉडल बना लिया कि हमारे पास मर्सिडीज होगी तो हम जाएंगे, हमारे पास BMW होगी तो हम जाएंगे। तो इस तरह के बहाने लेकर हमने प्रोक्रास्टिनेशन कर दिया और तीसरा व्यक्ति आया, वो उसको ज्वाइन करा गया और फिर हम अफसोस करते रह जाते हैं। और जब हम मर्सिडीज लेकर भी उसके पास जाते हैं तो तब तक वो ज्वाइन कर चुका होता है, क्योंकि वो तो इंतज़ार करने वाला है नहीं, वो तो किसी न किसी के साथ ज्वाइन कर लेगा। दूसरी जो आदत है वो है टाइम वेस्ट। नेटवर्क में ज़्यादातर लोग को मैंने देखा है कि वो टाइम वेस्ट करते रहते हैं। वो पिकअप सेंटर पे, DLCP पे या उनके जो भी पॉइंट होते हैं वहाँ पे बैठ के घंटों वो टाइम पास कर देते हैं। वो मार्केट में नहीं जाते। इस तरह से वो अपना गपबाजी में टाइम वेस्ट कर देते हैं। तीसरी जो गलती है वो है इम्प्रेस अदर्स। वो दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। दूसरों को खुश करने के चक्कर में वो अपना बहुत सारा टाइम और एफर्ट बर्बाद कर देते हैं। चौथी जो गलती है वो है गलत संगत। उनकी जो संगत होती है वो नॉन परफॉर्मर्स के साथ होती है। उनकी क्रॉस लाइन में, उनकी अप लाइन में, डाउन लाइन में जो नॉन परफॉर्मर लोग होते हैं उनकी एक कमेटी बन जाती है, उनका एक ग्रुप बन जाता है और वो ग्रुप में
क्योंकि वो ग्रुप होता है वो नॉन परफॉर्मर का होता है, कुछ समय बाद वो सारा ग्रुप ही गिव अप कर देता है, सारा ग्रुप ही भाग जाता है। पांचवी जो आदत है वो है हेल्थ। तो ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग हेल्थ पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज जो बिजनेस है वो हेल्थ से ही चलता है। आपका जो हेल्थी शरीर में ही हेल्थी माइंड रहता है। अगर आप हेल्थी नहीं रहेंगे तो आगे आप ज़्यादा अच्छा बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस हेल्थ का ही है। जितने आप हेल्थी हैं लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ काम करेंगे, तो आपको अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पांचवी जो गलती है वो है बहुत टाइम ड्यूरेशन। वो कमिटमेंट ही नहीं होती उनकी टाइम की। वो चाहते हैं पहले महीने आया, मैं पहले महीने ही मेरी इनकम 50,000 की आ जाए, पहले महीने ही मेरी इनकम 1,00,000 रुपए की हो जाए। तो ऐसा इस बिज़नेस में पॉसिबल नहीं है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको कम से कम 1 साल की कमिटमेंट लेकर आप इस बिज़नेस में एंट्री करें। अगर आप 1 साल की कमिटमेंट भी नहीं ले सकते तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस आपके लिए नहीं है। आप कोई दूसरा बिज़नेस देख लें जिसमें तुरंत इनकम आती है, और ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें रातों रात इनकम आती हो। हर बिजनेस में आपको टाइम लगेगा, हर बिजनेस में आपको टाइम देना पड़ेगा, हर बिजनेस में आपको पैशन रखना पड़ेगा। छठी जो गलती करते हैं लोग, दोबारा चक्की बनाते हैं। जो सिस्टम चल रहा है, जो प्रोसेस है, उससे हटकर वो अपना सिस्टम बनाते हैं, अपना तरीका ढूंढते हैं। जबकि जो भी बिजनेस में तरीका होता है, जो अपलाइन जो तरीका बताते हैं, जो मतलब जो कंपनी तरीका बताती है, वो आजमाया हुआ तरीका होता है, वो ट्रस्टेड प्रूफ्ड मेथड होता है। उस पर लाखों लोग चल के कामयाब हुए हैं। तो अगर उसी पे हम उसी रास्ते पे चल के हम आगे बढ़ते हैं जिस पे लाखों लोग कामयाब हुए हैं, तो हमारे कामयाब होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अब जो आठवीं सातवीं जो गलती है वो है बिजनेसमैन की सोच नहीं होती लोगों की। अगर हम एक आदमी को प्लान दिखाते हैं और उसने मना कर दिया, तो हम क्या है कि उससे उसका जो नंबर होता है अपने फ़ोन लिस्ट से डिलीट कर देते हैं। तो हमें बिजनेसमैन की सोच रखनी होती है। अब इसमें एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप किसी दुकान पर गए और वहाँ पे आपको शर्ट देखनी है, आपने शर्ट देखी और आपने वहाँ पे जाके बोल दिया कि मुझे चमकनी शर्ट चाहिए, जो लाल पीले नीले रंग की चमकने वाली शर्ट चाहिए, और इस तरह की शर्ट उस शोरूम में नहीं है। तो वो जो शोरूम का जो मालिक है, जो शोरूम के सेल्समैन है, वो आपको दूसरी चीज़ें दिखाएंगे। सर ये चीज़ देख लीजिए, ये नया स्टॉक आया, ये वो आया है। वो बहुत सारी चीज़ें आपको अदर दिखाएंगे कि आप उसमें से कुछ लेके जाएं, खाली हाथ न जाएं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है और आप खाली हाथ जाते हो, तो वो आपको बताते हैं कि अगले हफ्ते हमारा नया स्टॉक आने वाला है, अगले हफ्ते आप ज़रूर आना। वो ये नहीं करते कि आप आज के बाद मेरे शोरूम पे दोबारा मत आ जाना, और दोबारा मैंने तुम्हें शोरूम पे देख लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस तरह की बात बिजनेसमैन नहीं करता। आप जितनी भी बार जाओगे, चाहे आप लो या न लो, वो आपकी हमेशा रेस्पेक्ट करेगा, आपको आदर देगा। लास्ट जो गलती है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस का न होना। ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उनमें खुद पे विश्वास नहीं होता, और खुद पे विश्वास की कमी के कारण वो लोगों को विश्वास अपना ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें पहले आपको विश्वास करना पड़ता है। क्योंकि पहले दिन आपको इनकम नहीं आएगी, लेकिन आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हाई होना चाहिए। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि एक दिन में सक्सेसफुल ज़रूर होऊंगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर आपका बहुत काम करना है, तभी आप जो है इसमें ज़्यादा कामयाब हो सकते हो। तो अगर आपका और भी कोई सवाल है तो आप मुझे ज़रूर बताना। ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।